संतत जपिया राम गुण ग्राम। राम को सुनिए, राम को गाइए, राम को जपिए। क्योंकि यदि कोई याद करने के लायक है तो जगदीश ही है। जगत आपके मन को नहीं मांगता, जगत को बस देखना है कि ये हमारे पास है कि नहीं, तन से उपस्थित हो जाएंगे, काम बन जाएगा। लेकिन मन कहाँ रखिए? तुलसीदास जी कहते हैं, मन तहाँ जहाँ रघुवर बैरही। रघुनाथ और बैरही के श्री चरणों में अपने मन को रखिए। अब रामचरितमानस का प्रथम शब्द क्या है? श्री रामचरितमानस। अब श्री क्या है? देखिए, संतों ने, विद्वज्जनों ने इसका भाव बताया है। श्री अर्थात श्री जी, श्री अर्थात यश, कीर्ति, वैभव। श्रीयातीति श्री, श्राव्यातीति श्री, आश्रित जन दुखम शृणोति यासा श्री। तो ये श्री हैं, और जो जितना श्री के समीप रहता है, अर्थात अपने ठकुरानी के समीप रहता है, वो उतना ही ज्यादा श्री से अलंकृत होता है। जैसे कोई गांव का मुखिया हो तो उसके नाम के आगे 3 श्री लगते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हैं तो उनके नाम के आगे 5 श्री लगते हैं, पूर्व काल में होते थे। अब कोई संत है तो संत के नाम के आगे श्री श्री 108 श्री लगता है। कोई महामंडलेश्वर बन गया तो श्री 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 1008 श्री से अलंकृत हो जाता है। द्वाराचार्य में भी 1008। और कोई जगत गुरु या शंकराचार्य बन गया तो श्री 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 अनंत विभूषित श्री, अनंत श्री से अलंकृत हो जाता है। तो ये सब ले कहाँ रहे हैं भाई? किससे ले रहे हैं? अपने ठकुरानी से। हाँ? तो हम अगर अपने नाम के आगे, पूज्यजनों के नाम के आगे श्री लगाते हैं ना, अगर हम श्री लगा रहे हैं तो मानो हम वो श्री जी से ले रहे हैं, और हम उनका भजन ना करें तो क्या कहा जाता है? खाओ जिसका उसका गुण ना गाओ तो नमक हराम कहा जाता है। हाँ? तो भाई ठाकुर जी ने हमें सब कुछ दिया, क्या नहीं दिया? विचार करना कभी एकांत में। कभी कभी विचार करिएगा तो आप डूब जाइएगा कि ठाकुर जी ने हमें क्या नहीं दिया। अगर देखना है तो आपके आसपास में हॉस्पिटल होंगे, जाकर के देख लो। औरतों में हॉस्पिटल में जाकर के देखो कैसी दुर्दशा हो रखी है। हाँ? हमारा तन तो स्वस्थ है, हम भगवान का जिव्या तो स्वस्थ है, हम भगवान का नाम का जप तो कर सकते हैं। ताहि भजहि मन तज कुटिलाय। गाइए। ताहि भजहि मन तज कुटिलाय। राम भजे गति केहि नहीं पाई। राम भजे ते गति नहीं पाई। राम भजहि गति केहि न पाई। ताहि भजहि मन तज कुटिलाई। कुटिलता के छोड़ करके भजन करो। राम भजे गति केहि नहीं पाई। जो श्री रघुनाथ जी ने हमें सब प्रकार से, यश से, बुद्धि से समलंकृत किया, तो ये तन, ये मन चढ़ाने के योग्य भी उन्हीं के चरणों में चाहिए। हाँ? योग्य है कि हम श्री राम के चरणों में अपना सर्वस्व निछावर कर लें।
इसीलिए तो हम लोग गाते हैं ना सुबह में, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। गाते हैं ना, सब कुछ आते हैं ना। तो ये कथा, रामायण जी की कथा ऐसी है कि हमें राम से जुड़ना सिखाती है। ये कथा है कि चरित्रवान बनाना सिखाती है। कहते हैं ना, भागवत जी को अगर मृत्यु को सुधारना है तो भागवत जी को सुन लो, और जीवन को सुधारना है, अपने कर्म को सुधारना है तो रामायण जी का श्रवण करो। एक प्रश्न किया वाल्मीकि जी महाराज ने कि चारित्रेण च को युक्त, किसका चरित्र सबसे बृहद है, महान है? कौन है जो चारित्र से युक्त है? इतने सारे भगवान हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम एक ही को कहा जाता है, हमारे राम। चरितं रघुनाथस्य सत्कोटि कविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। वो उनका चरित्र इतना धवल है कि नाम लो और आपका कल्याण हो जाएगा, आप चरित्रवान बन जाओगे। जपे जो ना राम तामे आवे गुण राम के। तुलसीदास जी कहते हैं, जो राम को जपता है, जो राम को अपना मानता है, जो राम को कभी भूलता नहीं है, जपे जो ना राम तामे आवे गुण राम के, उसके भीतर भी रघुनाथ जी के गुण आ जाते हैं। इसीलिए हमें भगवान का जप करना चाहिए, ताकि इष्ट का जो गुण है, जो स्वरूप है, वो हमारे भीतर आ जाए। देखना, भक्त लोग बड़े सुंदर होते हैं, बड़े सुशील होते हैं, चरित्र से युक्त होते हैं, हाँ, अद्भुत तेज होता है उनका। क्यों? जिनका ध्यान किया जाता है, वो ध्यानी का स्वरूप हमारे भीतर आने लगता है। तो जो ध्याय योग्य है, ध्येयम सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम, जो सदा ध्यान योग्य है, वो तो है भगवान। भगवान कौन है? जो 6 ऐश्वर्य से युक्त हैं, उन्हें ही भगवान कहते हैं। उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम आगतिम गतिम वित्तिम विद्याम विद्याम च सवाच्य भगवान मिति। ये गुण बताए गए, ऐश्वर्य बताए गए। जो कर्तुम अकर्तुम मन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ हैं, वो श्री भगवान है, वो रघुनाथ जी हैं। तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे श्री पे। हाँ, तो भाई श्री शब्द की बड़ी भारी व्याख्या है। श्री तत्व से सबहीन की शोभा, और ज्यादा क्या कहूं, अगर विठ्ठल भगवान की शोभा हो रही है ना, तो रुक्मिणी अंबा के कारण हो रही है। श्री तत्व है जी। राम जी की शोभा है ना, तो सियाजू से है। कृष्ण जी की शोभा श्री राधा जी से है। हाँ? श्री तत्व से सबहीन की शोभा, और हम लोगों के नाम के भी आगे श्री आदि का प्रयोग होता है। श्री, श्रीमती कहते हैं। तो अपने जीवन में श्री तत्व को लाना है, तो हम शोभायमान हो जाएंगे। और श्री तत्व कब आएगा? जितना जोड़ का भजन होगा, उतना जल्दी श्री जी प्रवेश करेंगे। आश्रय जितना दृढ़ रहेगा, उतने ठाकुर जी कृपा करेंगे। देखो ना, द्रुपद सुता द्रौपदी को भरी सभा में दुशासन जब चीड़ खींच रहा है, हाँ? अपने पतियों की तरफ देखती है, और जब कोई बचाने नहीं आता, आश्रय ली हुई है जगदीश का, पुकार रही है पांचों पतियों को, कहां से आएंगे? और जब हाथ खड़े करके हे गोविंद कहती है, जब आश्रय दृढ़ होकर के पुकारती है, तो ठाकुर जी
बसन रूप भय श्याम, वस्त्र के रूप में प्रकट हो जाते हैं। आस दृढ़ प्रहलाद पुकारत फाड़े आए खान। प्रहलाद जी ने अपने भरोसा को दृढ़ करके पुकारा तो ठाकुर जी खंबे फाड़ करके प्रकट हुए। तो महाराज अगर हमारे भी पुकार में सामर्थ्य होगा, प्रेम होगा, तो ठाकुर जी अवश्य आएंगे। अगर प्रेम नहीं है ना, तो प्रेम कौन देता है? ये प्रेम कथा ही तो सिखाती है कि राम जी से प्रेम कैसे किया जाए। देखो, भगवान को देख करके प्रेम नहीं होता। एक बात और, जब तक आप कथा नहीं सुने हो तब तक ठाकुर जी को देख के प्रेम नहीं होगा। आप उनके गुण को सुनोगे तो गुण को सुनने से व्यक्ति के भीतर प्रेम जागृत हो जाता है। किसी को उनके बल से प्रेम हो जाता है, किसी को स्वरूप से, किसी को स्वभाव से। महादेव को स्वभाव से प्रेम हो गया। महादेव उमा से कहते हैं, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भाव नाना। हे उमा, जिसने हमारे राम का स्वभाव जान लिया ना, वो भजन छोड़ करके और कुछ नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो केवल भजन करेगा। जैसे महादेव क्या करते हैं? महादेव का दूसरा कोई कार्य नहीं है, केवल और केवल भजन करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने राम के स्वभाव को जाना है। हम जितने ज़्यादा राम के स्वभाव को जानेंगे उतना ही ज़्यादा हमें राम से प्रेम होने लगेगा। और ये कथा स्वभाव को जानने का कार्य करवाती है। हम जानेंगे कि हमारे रघुपुंगव सरकार का स्वभाव कैसा है। कथा तो समझ में आ रही है ना? तो प्रेम से बोलिए ना, जय सिया राम। खा पी के नहीं आए, व्रत में हो? हाँ, आवाज में दम तो है पर थोड़ा कम है। हाँ, जय सिया राम। देखो, कई लोग कहते हैं बड़ा शो ऑफ कर रहे हैं महाराज जी। हाँ, कई लोग कहते हैं महाराज जब कथा हो रही है तो आराम आराम से कथा करो, बीच बीच में बात करने की क्या आवश्यकता। भाई बात अति आवश्यक है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, पता चले मैं बोलता जा रहा हूँ और आप एक कान से सुन रहे हो, दूसरे कान से क्योंकि समझ में नहीं आ रही। और जगत में सारा लोग तो शो ऑफ कर ही रहे हैं, तो हम भगत क्यों नहीं शो ऑफ करें? जैसे कहीं संत लोग कहते हैं कि प्रेम को प्रकट नहीं करना चाहिए, लेकिन ठीक है, मैं तो कहता हूं करो, प्रेम को भी प्रकट करो। क्यों? आपके पास धन है तो मकान बना के दिखाते हो कि नहीं? आप धनाढ्य हैं तो कैसे मकान बनाते हैं? क्या अपने रहने भर, रहता तो व्यक्ति एक ही कमरे में है ना? हाँ जी कि ना जी? हाँ जी, एक ही कमरे में रहता है। 6x5 के सोफे में या फिर पलंग पे सो जाता है, उससे ज्यादा तो नहीं। लाखों का पलंग लोगों के घर में लगा होगा, डनलप के गद्दे लगे होंगे। तो ये क्या है? उसकी भी बात छोड़ दो, घर की भी। अपने आप को निहार लो, सूट बूट में पहन के आए हैं, जिसके पास स्वर्ण है वो आभूषण से युक्त होकर के आया है महाराज। हाँ? तो ये सब जब शो ऑफ हो सकता है तो हमारे तिलक का शो ऑफ नहीं हो सकता, हमारे माला झोली का शो ऑफ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये मार्ग ऐसा है। श्री बक्सर बिहारी सरकार, बक्सर वाले मामा जी, उनको बक्सर के मामा जी क्यों कहते थे? क्योंकि वो सिया महारानी को अपनी बहन मानते थे। तो उनका कहना था, सांचा झूठा खेले सांचा होए, सांचा खेले बिरला कोई। ये मार्ग ऐसा है कि यदि आप झूठ मूठ के भी राम 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 करना सीख गए, हाँ, तो आप सच्चे हो जाओगे। क्योंकि आप झूठे हो ना, ये जो बैठा है ना जगत का स्वामी, ये झूठा नहीं है, ये सच्चा कर देगा। आप पथ पे किसके हो? जब कोई संत बनता है, जब कोई साधु बनता है, जब कोई इस मार्ग पे आता है, हम अपनी ही बात बतावें, तो क्या घर से उसके पास प्रेम होता है क्या कि अद्भुत प्रेम लेकर के घर से भागें, चाहे चल दिए? नहीं होता है ना।
केवल स्वभाव सुन करके कि हमारे राम सबको स्वीकार करने वाले हैं। हमारे राम कभी किसी को ठुकराते नहीं, चाहे वो कितना भी पतित क्यों ना हो, उनका नाम ही है पतित पावन। और हम भी तो ठाकुर जी से कहते हैं, हे नाथ, यदि आपका भक्तवत्सल नाम है तब तो हम डर जाते हैं कि हम भक्त नहीं हैं, लेकिन आपका अगर पतित पावन नाम है तो कहीं ना कहीं हमें भी आप पावन बनाएंगे, ऐसा आस हम अपने मन में लिए बैठे हैं। हे रघुनाथ जी, आपको तो जगन्नाथ कहते हैं। जब आपको जगन्नाथ कहते हैं तो हम भी तो जगत में ही हैं, तो हम भी तो दास आपके हुए ना। अगर आप जगन्नाथ हैं और हम जगत में हैं तो हमें नहीं आपको विचार करना चाहिए कि हम किसके हैं। भगवान की भक्ति बड़ा सुलभ है। ये कथा भक्त बनाना सिखाती है। जब तक ये भक्त और भगवान का जो चरित्र है केवल भाव का है, कि भाव से अगर भगवान को पुकार दिया जाए तो ज्ञानी भी वहां कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। क्योंकि भगवान यदि तुलसीदास जी कहते हैं वश में हैं तो केवल भक्ति के वशीभूत हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, 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 जान ले हूँ जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा, जान ले हूँ जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा। क्या शब्द लगा है? राम ही केवल। अगर ये प्रेम, अपना प्रेम कहीं और देंगे तो वो जिससे प्रेम हम किए हैं वही एक दिन ऐसे हृदय को ठेस पहुंचाएगा कि आपको एकांत में बैठ के रोना पड़ेगा। हाँ जी कि ना जी? सत्य है ना? आप जिससे भी प्रेम किए होगे, आप देख लो अपने मन की स्थिति, वही आपको रुलाया होगा। तुलसी जी कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा। यदि कोई प्रेम को समझने वाला है, आपके भक्ति को समझने वाला है, तो है राम। इसीलिए आज से अपने राम को अपना मान करके, अपने राम से एक संबंध स्थापित करके और उनको लाड लड़ाओ। तो महाराज, श्री और दूसरा शब्द जो है राम, राम के शब्द के बारे में तो बता ही रहे हैं हम आपको। ये राम जी का जो चरित्र है वो कैसा है? बोलो मानस, मानव के लिए मानस अर्थात सरोवर भी, मानस अर्थात मानव भी, दोनों शब्द में है। अथवा तो ये कहें कि वाल्मीकि जो रामायण है तो उनका वाल्मीकि जी ने क्या नाम दिया? तो रामायण। रामायण किसे कहते हैं? रामस्य अयनम यस्य रामायण। अयन अर्थात घर। जो राम का घर है, राम का घर क्या हो गया? मंदिर। अब मंदिर में जाओगे तो क्या बिना स्नान के जा सकते हो? आपको निर्मल होना पड़ेगा, पवित्र होना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा, पुनः जाकर के हम मंदिर में आते हैं। लेकिन ये रामचरितमानस ऐसा है, तुम बस आ जाओ, यहाँ एक गोता लगाओ, परम पुनीत हो जाओगे, परम पावन हो जाओगे।
इसीलिए तुलसीदास जी महाराज ने रामायण को इसमें कहते हैं दोष रहित। रामायण कैसा है? बोले दोष से रहित है, उसमें दोष नहीं है लेकिन दूषण सहित कुछ दूषण भी है। बोले उसमें दूषण क्या है? तो वाल्मीकि जी महाराज ने जो रामायण की रचना करी है वो रामायण ऐसा है महाराज की जो जो कटु वचन लखन जी ने बोले या जो जैसा जैसा हुआ पूरा का पूरा वृतांत उन्होंने उतार दिया। जैसे लखन लाल ने अपने दशरथ पिताजी के लिए कुछ अशब्द भी कहें तो उसमें अपशब्द भी लिख दिया। अब कोई गुरुदेव को या पूजनीय जन को कुछ कहा हो तो हम आकर के थोड़ी एक एक शब्द बताएंगे, बोलेंगे कि देखिए ये आपके बारे में बड़ा ही अभद्र टिप्पणी कर रहा था। तो रामायण वो है एक एक वृत्तांत को लिखा हुआ है और रामचरितमानस यह है कि मर्यादित ढंग से लिखा हुआ है, बड़े संभाल करके। रामचरितमानस बालकांड के हम श्लोक में मंगलाचरण में प्रवेश करें। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायक। वाणी और विनायक संयुक्त वंदना करी है। वाणी अर्थात मैया सरस्वती, विनायक भगवान गणेश, दोनों को क्यों वंदना करी? बोले आपको वाणी बहुत अच्छी ही हो, आपकी वाणी ऐसी हो कि गाते ही सुनते ही आपके बोलते ही लोग वशीभूत हो जाते हो, लेकिन बुद्धि ना हो कि क्या बोलना है तो काम नहीं बनेगा। और बुद्धि बहुत हो लेकिन वाणी ही ना हो तो भी काम नहीं बनेगा। तो वंदे वाणी विनायको, वर्ण अर्थ समूहों के मंगल करने वाले ये दोनों ही भगवान हैं। हम इन दोनों को प्रणाम करते हैं। तो किसी ने प्रश्न किया कि महाराज आप एक बात बताओ, यदि सीताराम जी का ग्रंथ है और तुलसीदास जी के इष्ट सीताराम जी हैं तो उन्होंने गणेश जी और